न्यूज 18 इंडिया। एक के बाद एक राज्यों में इंडिया गठबंधन के बिखरने की खबरें तो बहुत थीं, लेकिन पहली सकारात्मक और बड़ी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में गठबंधन के ऐलान के बाद आई है। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी सफलता इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अगर मिल के नहीं लड़ते, अलग अलग लड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी का काम बेहद आसान हो जाता। उसकी वजह मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलने का ऐलान कर दिया। 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, और हो सकता है कि बाद में छोटे दलों को समाजवादी पार्टी 1-2 सीटें दे और जनाधार बढ़ाने की कोशिश अपने करे। तो जो बात मैं बता रहा था आपको, इस गठबंधन के ऐलान से इंडिया गठबंधन के मजबूत होने के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं, और अगर मुस्लिम वोटर बिखर जाते, अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते, तो बीजेपी की राह बेहद आसान हो जाती, और उसकी वजह से यह गठबंधन दोनों दलों के लिए, कांग्रेस और सपा के लिए मजबूरी और मजबूती दोनों का है। मजबूरी का इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर बढ़ते तो वो लड़ाई में कहीं नहीं रहते। मजबूती का इसलिए है क्योंकि यादव मुस्लिम और कांग्रेस के जो वोटर हैं, फ्लोटिंग वोटर हैं, हर समाज से जो उनको थोड़े बहुत वोट मिलते हैं, वो अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो कुछ सीटों पर अच्छी फाइट दे पाएंगे बीजेपी को, और कुछ सीटें निकलने का भी अनुमान ये गठबंधन लगा रहा है। देखिए, ये गठबंधन हिचकोले खा रहा था लगातार। अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी नकारात्मक हो रही, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था बीच में कि गठबंधन टूट सकता है। लेकिन एक फोन कॉल ने जो प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को किया, उसने सारी बिगड़ी बात बना दी। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बातचीत हुई थी, 17 सीटों पर समझौता लगभग हो गया था, लेकिन प्रियंका गांधी, कुछ खास लोगों ने मुरादाबाद और रामपुर की 2 सीटें मांग दी, जिससे अखिलेश नाराज हो गए। और यही वजह थी कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की थी, जिसमें शामिल होने का ऐलान वो कर चुके थे कि रायबरेली में शामिल होंगे, वो नहीं हुए, क्योंकि मुरादाबाद और रामपुर जैसी 2 सीटें जो 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी, उसको कांग्रेस ने मांग लिया था। तो बातचीत लगभग बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की अब महासचिव नहीं है लेकिन यूपी को ठीक से जानती हैं, 2017 में जो गठबंधन हुआ था अखिलेश यादव की पार्टी के साथ विधानसभा में, उसमें प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए प्रियंका गांधी ने फोन कॉल किया अखिलेश यादव को, और जो रिश्तों में जमी बर्फ थी वो लगभग पिघल गई। और उसके बाद अखिलेश यादव इस बात पर सहमत हो गए। 2-3 सीटों का बदलाव हुआ, जैसे वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी आपको देने को तैयार हैं। अमरोहा जो सीट थी, देवरिया जो सीट थी, कांग्रेस ने बाद में मांगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर भी तैयार हो गए अखिलेश यादव। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके 17 सीटों पर बात बन गई है, और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका जरूर निभाई, लेकिन बड़ी जो चुनौती है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो रथ है, योगी मोदी डबल इंजन की सरकार है, दोनों का इतना रसूख है राजनीतिक रूप से, उनके सामने क्या ये गठबंधन टिकेगा और कितनी सफलता चुनावी पाएगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल राहत की बात इंडिया गठबंधन के लिए कि उत्तर प्रदेश कम से कम ऐसा सूबा है जहां इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के उभरता हुआ दिखाई दे रहा है।